चल ध्यान दीजिए, कल जो क्वेश्चन था वो क्वेश्चन थोड़ा दे दीजिए, उस क्वेश्चन को बना दे हम। चलिए, हम लोग जो ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं, शांत रहिए। हम लोग जो ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं उसका एक सवाल है, उसी में लॉग का यूज आया था, उसी के लिए हम लोग बता रहे थे। तो देखो तो, केमिकल काइनेटिक्स का एक क्वेश्चन है जो देख लें हम लोग। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए का वैल्यू दिया हुआ है, ये वैल्यू दिया हुआ है। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी का वैल्यू दिया हुआ है 0.30, 0.10 और 0.05, ये दिया हुआ है। और रेट ऑफ रिएक्शन दिया हुआ है, वो दिया हुआ है 5.07 गुना 10⁻⁵। फिर एक और दिया हुआ है 10⁻⁵, और एक दिया हुआ है 1.43 गुना 10⁻⁴। यही क्वेश्चन है। नहीं, और इसमें हम लोग को देखा जाए तो आपको दिया हुआ है R बराबर के ए का पावर अल्फा और बी का पावर बीटा। इसमें आपको पूछा गया है कि अल्फा का मान क्या होगा और बीटा का मान क्या होगा, बोलिए। हाँ, इसमें ये लिखे हैं 20 40 40 और 30 10 5। गलत है क्या? यहाँ पर 20 20 40 है। अच्छा, तो इसको यानी मिटाया जाए, गलती नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर ये मिटा देना। यहाँ पर 0.20, यही ना? अब ठीक है, क्वेश्चन ठीक है ना? चलिए देखा जाए। यहाँ से हम लोग ध्यान दें तो हम लोग करना क्या है इसमें, इस क्वेश्चन में हम लोग बताए थे कि आप इक्वेशन बना के भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नहीं तो इसका इक्वेशन आप बना सकते हैं, जैसे इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3 करके बनाइए और वैसे सॉल्व कर सकते हैं, ध्यान रखना है, ठीक है। तो चलो पहले इक्वेशन सही बना लेते हैं। पहला इक्वेशन बनाते तो देखो तो, आर का वैल्यू क्या दिया हुआ है 5.07 गुना 10⁻⁵। नहीं तो हम आर के जगह पर ये वैल्यू रखेंगे। फिर फर्स्ट इक्वेशन में ए का मान क्या रखेंगे 0.20 और बी का मान 0.30, वैसे ही करके 3 इक्वेशन बनाएंगे। चलो, तो हम लोग यहाँ से बना रहे हैं, पहला इक्वेशन हम लोग आ रहा है 5.07 गुना 10⁻⁵ बराबर के, और ए का वैल्यू है 0.20, तो 0.20 का पावर अल्फा, और बी का वैल्यू है 0.30, तो 0.30 का पावर बीटा। फिर ये इक्वेशन 1 बन गया। अब आप इक्वेशन 2 बना सकते हो। इक्वेशन 2 में भी आर का वैल्यू वही है 5.07 गुना 10⁻⁵ बराबर के, और उसके बाद ए का वैल्यू वही दिया हुआ है 0.20 का पावर अल्फा, और बी का वैल्यू दिया हुआ है 0.10 का पावर बीटा। ये इक्वेशन नंबर 2 आ गया। अब इक्वेशन नंबर 3 पे आ जाइए, तो इक्वेशन नंबर 3 आपको दिया हुआ है 1.43 और गुना में आ गया है 10⁻⁴ बराबर में के, और फिर ए का वैल्यू कितना है 0.40 का पावर अल्फा, और बी का वैल्यू कितना है 0.05 का पावर कितना बीटा। ये इक्वेशन नंबर 3 आ गया। दिक्कत है? तो यहाँ से हम लोग क्या किए कि इसका 3 इक्वेशन बना लिए। नहीं, अब हम क्या कर रहे हैं, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को डिवाइड कर रहे हैं, फर्स्ट डिवाइडेड बाई सेकंड। नहीं, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड में ज़्यादातर कटने वाला चीज़ दिख रहा है, ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है। नहीं तो जनरली उसी इक्वेशन को डिवाइड किया जाता है जिसमें कटने वाले ज़्यादा हो। नहीं तो उनको डिवाइड कर दिए। चलो,
तो अगर हम लोग देखें तो फर्स्ट और सेकंड को डिवाइड करोगे तो यहाँ पे आ गया 5.07 गुना 10 का पावर -5, और यहाँ भी बट्टा में आ गया फिर 5.07 गुना 10 का पावर -5, नहीं बराबर। यहाँ पर के और के, तो के और के तो कट गया, नहीं यहाँ पर आपको देख लो 0.20 बट्टा 0.20, इनका पावर क्या है अल्फा, लिख दिया गया। फिर यहाँ पर 30/10 है तो इसको आप लिख दिए 0.30 बट्टा में 0.10, और इनका पावर क्या है बीटा। बोले इतना में दिक्कत है नहीं। अब यहाँ से ये तो पूरा का पूरा कैंसिल हो गया, तो इधर क्या बच गया 1, ये भी हमको पूरा का पूरा कैंसिल हो गया, तो 1 बराबर 1 का पावर अल्फा। इसको काटेंगे 3 आ गया, तो ये आपको आ जाएगा 3 का पावर बीटा। बात समझ में आ रहा है। अब 1 का पावर अल्फा, तो यहाँ पे तो 1 का पावर कुछ भी रहे, 1 को 5 बार गुना करे तो भी 1, 10 बार गुना करे तो भी 1, तो 1 का पावर अल्फा 1 ही आएगा ना। तो यहाँ से आ गया 1 बराबर 1, और गुना में आ गया 3 का पावर बीटा, यानी 1 बराबर आ गया 3 का पावर बीटा। नहीं तो हमको LHS और RHS दोनों को बराबर करना है, तो दोनों को बराबर करने के लिए बीटा का वैल्यू क्या रखें 0, ध्यान रखना है, क्योंकि 3 का पावर अगर 0 आएगा तो ये भी 1 हो जाएगा, ध्यान रखना है। तो हमको दोनों को बराबर करना है, तो दोनों को बराबर करने के लिए इस 3 का पावर क्या रख दें कि दोनों बराबर हो जाए, तो 0। तो कंफर्म है, हाँ बोलिए सर। आए कौन 1 के जगह पे, वही चीज है, तो बतवा तो वही होगा। 3 का पावर 0 कर दें तो बेस सेम हो गया, तो बीटा का मान 0 हो गया, बात वही है। नहीं नाक को ऐसे पकड़े हैं चाहे घुमा के पकड़ रहे हैं। चलिए तो यहाँ से बीटा का वैल्यू क्या मानेंगे 0। नहीं जैसे ही बीटा का वैल्यू 0 मानेंगे LHS बराबर क्या आ जाएगा RHS आ जाएगा, दोनों क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। तो बीटा का वैल्यू निकालने में दिक्कत नहीं है, निकल जाएगा ना। चलिए अब बीटा के बाद हम लोग को निकालना है अल्फा का वैल्यू। चलो तो अल्फा का वैल्यू पे भी सोचे थोड़ा सा। देखा जाए अल्फा का वैल्यू को निकालना है, नहीं तो हम लोग यहाँ पर बीटा का वैल्यू तो हम लोग को 0 मालूम हो गया है। नहीं अब अल्फा का वैल्यू के लिए आप किसी एक का इक्वेशन ले लो, कोई भी इक्वेशन ले लो, जैसे मान लो फर्स्ट इक्वेशन ले लो। नहीं तो फर्स्ट इक्वेशन अगर हम लेते हैं तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है आपका 5, सॉरी फर्स्ट इक्वेशन आपका 5.07, यहाँ जगह कम मिल रहा है, अगले पेज में आते हैं। देखा जाए यहाँ पर हम लोग का वैल्यू आ रहा है 5.07 गुना 10 का पावर -5 दिया हुआ है, बराबर के दिया हुआ है। ए का वैल्यू शायद 0.20 है अल्फा, और बीटा का वैल्यू 0.30 का पावर बीटा, यही ना है, यही आपका इक्वेशन 1 था। नहीं अब आप निकाल चुके हैं पहले से कि बीटा का मान क्या है 0, तो आप निकाल चुके हैं बीटा का मान 0, ये आप निकाल चुके हैं पहले से, तो ये निकाल चुके हैं, तो आपका वैल्यू आ गया 5.07 गुना 10 का पावर -5 बराबर, हाँ इसमें तो के कटना चाहिए इसलिए डिवाइड करना पड़ेगा, बिना डिवाइड किए नहीं बनेगा। चलो एक इक्वेशन लिख लिए, एक और इक्वेशन लिख लेते हैं। नहीं अब 3 नंबर इक्वेशन लिखते हैं, क्योंकि फिर हम लोग का अल्फा का मान निकालना तो कटना नहीं चाहिए। चलो यहाँ पर 1 और 2 नहीं लिखेंगे, क्योंकि 1 2 लिखेंगे तो ये कट जाएगा, वैल्यू खत्म हो जाएगा। तो 1 को हम लिख चुके हैं, अब 3 नंबर को लिखते हैं 1.43 गुना 10 का पावर -4, ठीक है 1.43 गुना 10 का पावर कितना 10 का पावर -4 बराबर में के, और इसमें क्या दिया हुआ है 0.40, तो 0.40 का पावर अल्फा, और ये शायद 0.05 है का पावर बीटा, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अच्छा यहाँ पर मतलब मेरे लिए 2 हो गया, चलिए 3 लिखा जाए, चाहे 2 लिखा जाए भाई। ये इक्वेशन नंबर 3 को हम लिख दिए, ठीक है। अब 1 और 3 को डिवाइड कर दीजिए, 1 डिवाइडेड बाई 3। तो अगर हम लोग डिवाइड करते हैं, या इसको ऐसे नहीं लिख के यहीं लिखते 1 डिवाइडेड बाई 3,
नहीं, 1 और 3 को डिवाइड कर देते हैं। तो डिवाइड किया यानी कि यहाँ बट्टा लगा दें, यहाँ पर बट्टा लगा दें, पूरे में बट्टा लगा दें, इस तरह से कर सकते हैं ना। नहीं, दोनों को डिवाइड कर दिए। तो यहाँ पर हम देखें अगर, तो ये आ गया ऊपर 507, नीचे आ गया 143, इसका डेसिमल उड़ गया, इसका भी उड़ गया, ये ऊपर चला गया। तो ये जैसे ही ऊपर जाएगा, नहीं 10 का पावर -1 आएगा, या ऐसा करें कि 10 का पावर -1 आएगा, नीचे आएगा तो 10 आएगा, तो नीचे 10 कर दे क्या, ठीक है। ये हम लोग का आ गया। चलो बराबर में ये k से k कट गया, यहाँ पर 20 और 40 है, तो 20 दो ना, नहीं तो 1/2 का पावर क्या आ गया, अल्फा, ये आ गया। और ये तो पावर 0 है, बीटा का मान क्या निकालें, 0, तो ये 1 हो गया, ये भी क्या हो गया, 1 हो गया। तो इधर मल्टीप्लाइड बाई सिर्फ क्या बच गया, 1। दिक्कत है, इतना में कहीं दिक्कत तो बोलिए। चलिए अब यहाँ से आपका 507 और 41 आ गया, इसको डिवाइड थोड़ा कर लेते हैं ताकि एक्यूरेट हम लोग का आ जाए। चलिए तो यहाँ से हम लोग का दिया हुआ है 507 507 डिवाइडेड बाई 1430, ठीक है। तो वैल्यू आ गया 0.3545, 0.3545, 0.3545, ठीक है। चलो ये वैल्यू हम लोग को आ गया बराबर 1/2 का पावर अल्फा, यही हम लोग को आ गया। तो जब भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म आता है तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म को सॉल्व करने के लिए आप लॉग लेते हो, नहीं अब इसमें दोनों तरफ लॉग ले लो, टेकिंग लॉग बोथ साइड, दोनों साइड आप लॉग ले सकते हो। अब अगर दोनों साइड लॉग ले लें तो ये आपका हो जाएगा लॉग, ये हो गया 0.35 नहीं 3545, ये हो जाएगा बराबर में, यहाँ पे आ गया लॉग 1/2 का पावर अल्फा, ठीक है। देखा जाए, देखें यहाँ पे, अब यहाँ पे हम लोग को देखा जाए तो इसको हम लोग साइंटिफिक फॉर्म में लिख सकते हैं ऐसे, लॉग इसको लिखेंगे 3.545 गुना 10 का पावर -1, इसको हम लोग क्या लिखेंगे, लॉग 3.545 गुना 10 का पावर -1, ऐसे लिखते हैं बराबर। ये देखा जाए तो लॉग 1/2 है तो अल्फा आगे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा अल्फा, और ये हो जाएगा लॉग 1/2। तो लॉग 1/2 को आप चाहें तो ऐसे लिखते हैं 0.5 लिख दीजिए, चाहे लॉग 1 माइनस लॉग 2, बोलो दिक्कत है, नहीं लॉग a बटा b को क्या लिखते हैं, लॉग a माइनस लॉग b, तो वही हम कर दिए, लॉग 1/2 को लिख दिए लॉग 1 माइनस लॉग 2, नहीं और ये जो पावर है आगे वाला ये आगे यहाँ पे आ गया, बोलो दिक्कत नहीं ना, ठीक है। अब यहाँ से देखा जाए तो इसका वैल्यू हम देख सकते हैं, नहीं तो 35 के 4 में देखेंगे वैल्यू, बोलिए कितना आ रहा है, ठीक से देखें ना, 5490, 35 के 4 में, और 5 का मीन डिफरेंस, 5 का मीन डिफरेंस 6, 5 का मीन डिफरेंस आ गया 6, तो यहाँ पर हम लोग जोड़ सकते हैं 6 को, या इसको थोड़ा सा और लिख दें हम लोग, देखा जाए जैसे इसको ऐसे पे लिख दें लॉग a गुना b को, log 1 का मान 0 और log 2 का मान 0.3010, आप 20 के 0 में देखेंगे, log 2 का बताए थे ना 20 के 0 में, तो 0.30 आपको आ जाएगा। अब इसका मान हम लोग देख रहे थे, तो मान लो हम लोग साइड में इसका निकाले, तो इसका आप लोग बताए 5490 और इसका मीन डिफरेंस 6, ठीक है ना, आप ही लोगों को वैल्यू पर लिखा जा रहा है, तो ये 5496 आ जाएगा, क्या आएगा 5496, तो हम यहाँ लिख रहे हैं सीधे 5496, 5496, डेसिमल कहाँ सबसे आगे, ये आ गया। अब ये 10 का पावर -1, -1 आगे आएगा, तो प्लस माइनस माइनस यहाँ -1 जाएगा, और लॉग 10 का मान कितना 1, ठीक है, तो ये आ गया बराबर, यहाँ से आ गया अल्फा,
और यहाँ पर वैल्यू आपका जीरो में, यानी आपको आ गया -0.3010, ये वैल्यू आपको इसमें बच गया। नहीं, अब 1 में से तो घटा लीजिए, तो 1 में से घटाइएगा तो आपको वैल्यू आ जाएगा 10 में से 6 जाएगा 4, और 9 9 0, 9 में से 4 जाएगा 5, और 9 में से 5 जाएगा 4, ये आएगा 0 पॉइंट, ये आ जाएगा और माइनस लग जाएगा। फिर यहाँ पे आइए तो ये आपका आ गया -0.3010, और ये वैल्यू क्या आ गया अल्फा। अब यहाँ से आपको अल्फा का वैल्यू निकालना है, तो अल्फा बराबर, ये माइनस और माइनस काट दीजिए, यहाँ पे आपको अल्फा बराबर निकालना है तो आ जाएगा 0.4504 डिवाइडेड बाई 0.3010। नहीं, अब इसी को डिवाइड कर देंगे, जो आएगा वो आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग को दिया हुआ है 4504 डिवाइडेड बाई 0.3010, 1.496 वही आ रहा है। देख लीजिए। आए काजी का टेकिंग में जी गायब हो गया है, ये के है। चल, इसमें दिक्कत नहीं ना है, किसी को दिक्कत है? तो ये क्वेश्चन हम लोग का जो केमिकल काइनेटिक्स जो लोग पढ़ रहे हैं, जो लोग पढ़ रहे हैं, क्योंकि सब लोग तो पढ़ नहीं रहे हैं, जो लोग पढ़ रहे हैं नहीं, तो उनके लिए ये क्वेश्चन था, जिन लोगों से नहीं बन रहा था। बाकी लोग जो नहीं पढ़ रहे हैं वो लोग पढ़िए, नहीं नहीं तो मालूम चलेगा वो चैप्टर खत्म हो गया और आप कुछ नहीं पढ़े और अगला चैप्टर का वीडियो आने लगा, परेशान जाइएगा। आए अभी बहुत बाकी है, कोई चैप्टर छोटा थोड़े ना है। छोटा चैप्टर में आपका लास्ट में, शांत रहिए, क्या बात कर रहे हैं तुमको बोल रहे हैं, वो पीछे वाला गधा को बोल रहे हैं, उधर जो सबसे कोना में बैठा हुआ है, नहीं आगे आपके। हम न तो हम उठाएंगे दमदा, बताएंगे हम कि हम एक के बार सुधार देंगे। जब क्लास में बोले कि इधर ध्यान दीजिए तो ध्यान दिया कीजिए, अपने बात मत कीजिए। और जिनको भी बात करना है उनको क्लास में रोका नहीं गया है, बाहर निकलिए, जाकर बैठ के बाहर बतियाइए, बस समझा रहे ना। जिनको भी बतियाने में नहीं मन कर रहा है, नहीं बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि बतियाबे करेंगे, तो बाहर निकल जाइए। चलिए ध्यान दीजिए। अब देखिए वो दांत अभी दिखा रहा है, अभी वो डांट रहे हैं, कोई दांत दिखा रहा है, देख रहे हो सर? 1 मिनट में सारा हंसी भुला जाएगा, ध्यान रखिए, ठीक है। तो केमिकल काइनेटिक्स जो लोग भी नहीं पढ़ रहे हैं वो लोग पढ़ना शुरू कीजिए, बस में रहे, क्योंकि धीरे धीरे आपका अभी बोलता 6 या 7 वीडियो हो गया ना, 7 हो गया, नहीं तो अभी वो चलेगा, ध्यान रखना है, तो उसको कंप्लीट कर लेना है। तो एक कोशिश कीजिए कि होली में बंद होगा तो उसमें कंप्लीट कर लीजिएगा, बस में रहे हैं। अभी 15-20 वीडियो और आएगा उसमें। हाँ है, हाँ, एक दिन में 2 वीडियो। आपका होली में सब चीज बंद रहता है, आपका फिजिक्स बंद है, मैथ बंद है, सब कुछ बंद है। आप कीजिएगा क्या? आपको केमिस्ट्री पढ़ने में मन लगता है ना जी, और मन लगता है 2-2 वीडियो पढ़ गए। नहीं, देखिए ये नहीं और हाँ वाला बात अब सोचिए ही मत, बस सोचिए कैसे सिलेबस कंप्लीट कर लें, बस मेरा है, इस पर बस फोकस कीजिए कि सिलेबस आपका जल्दी से जल्दी समझते हुए बढ़िया से खत्म हो जाए, और नहीं तो बाद में जब समय कम बचता है रगड़ना शुरू कर देगा लोग, सब कोई ध्यान रखना है। उस समय फिजिक्स वाले सर भी रगड़ेंगे, केमिस्ट्री वाले सर भी रगड़ेंगे, मैथ वाले सर भी बुलाएंगे, संडे को लोग बुलाना शुरू करेगा, आपको ज्यादा देर पढ़ाने लगेगा, नहीं और टॉपिक समझाएगा कम और तेजी में खींचेगा, आपको दिक्कत होगा। नहीं, बहुत आराम से आप पढ़ रहे हैं, सॉल्यूशन भी आराम से पढ़ रहे हैं, केमिकल काइनेटिक्स भी 2 आराम से, 2 इजी पढ़ाया जा रहा है और बहुत आराम से पढ़ाया जा रहा है, आप आराम से कर सकते हैं। इसलिए इसमें कोई एक्सक्यूज मत लगाइए, कोई बहाना मत लगाइए, बस मेरा है, चुपचाप करते रहिए। हैं, रोज एक वीडियो दीजिए। चलिए आगे आए हम लोग, अगला टॉपिक हम लोग का इसमें आता है वेपर प्रेशर, ठीक है, वाष्प दाब, समझा जाए, शांत रहिए और यहां ध्यान दीजिए। अगला हम लोग का इसमें टॉपिक दिया गया है वेपर प्रेशर यानी कि वाष्प दाब। अब वाष्प दाब समझने से पहले एक पॉइंट पहले समझ लीजिए, देखिए यहां पर
देखा जाए, मान लीजिए यहाँ पर आपका ये पानी दिया हुआ है, नहीं, और ये बर्तन जो है आपका बंद है, ये बर्तन जो है आपका क्या है, बंद है, ठीक है, बंद बर्तन है आपका, ठीक है। तो इसमें अभी आपको हम क्या लिए हुए हैं, वाटर, ठीक है। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट सब लोग जानते हैं, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना, 100 डिग्री सेल्सियस, सब लोग जानते हैं। चलो, अब इसमें वाटर में आप जानते हैं कि ये बंद बर्तन है, फिर भी इसमें ऊपर कुछ गैस होंगे, नहीं, ठीक है। आपको देखा जाए तो अभी ये जो पानी है, ये जो पानी है, इस पर वायुमंडल के द्वारा एक प्रेशर लगता है, जिसको हम लोग कितना कहते हैं, 1 atm, नहीं। तो आप जानते हैं गैस मजबूत होते हैं, और जो पानी है वो क्या है, कमजोर है, इसीलिए गैस हवा में उड़ रहे हैं, नहीं, और जो पानी है वो बेचारा जमीन पर रेंग रहा है, ध्यान रखना है। तो यहाँ पर जो गैस है वही पानी को दबाए हुए हैं, नहीं, पानी को भी मन करता है कि हम क्या करें, इस बर्तन से नहीं निकल कर हम भी बाहर आकाश में घूमें, नहीं, लेकिन ऊपर का जो गैस है वो मजबूत है, वो क्या किए हुए है, पानी को दबाए हुए है, वो पानी को दबाए हुए है, ठीक है। अब क्या हुआ, नहीं, यही जो पानी है, यहां पर हम देखें, यही बंद बर्तन है, नहीं, यहाँ आपका वही पानी लिया गया और इसको हीट सप्लाई किए हम लोग, क्या किए, हीट सप्लाई किए, गर्म करना शुरू किए। तो अगर गर्म कीजिएगा, नहीं, तो ये जो पानी है इसकी ताकत बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, बढ़ेगी, पानी को एनर्जी मिल रहा है, नहीं, तो उसकी ताकत बढ़ेगी। तो अगर पानी की ताकत बढ़ेगी तो हमको ये बताइए, अगर पानी की ताकत बढ़ेगी तो पानी जो है वो इस बर्तन में से निकल कर गैस में बदलना चाहे कि नहीं चाहेगा, चाहेगा। तो ऐसा ही एक पानी का मन किया, नहीं, यहाँ पर जब गर्म किया गया तो नीचे वाले पानी जो था, नीचे वाले जो यहाँ पानी दिख रहा है, इस पानी का एनर्जी बढ़ा, नहीं, इसका ताकत बढ़ा, क्योंकि हीट कर रहे हैं, सबसे पहले बर्तन का पेनी गर्म हुआ, फिर नीचे वाला पानी को गर्मी मिला, नहीं, जैसे ही उसको एनर्जी मिला, नहीं, उसको लगा कि अरे हम तो अब ताकतवर हो चुके हैं, तो हम बर्तन में क्या कर रहे हैं, हमको अब इस बर्तन से बाहर निकलना चाहिए, नहीं, ये उज बुझाया, उज बुझा के सबको धक्का उक्का दे के बाहर निकला यही वाला पानी, नहीं, यहाँ पहुंचा, ठीक है। लेकिन ऊपर के जो वायुमंडलीय गैस थे वो इससे ज्यादा ताकतवर थे, नहीं, वो फिर इसको क्या किए, धक्का दिए, और धक्का देके इसको नीचे की तरफ धकेल दिए, ठीक। वायुमंडलीय गैस जो है इनकी ताकत कितनी हम लोग बता रहे हैं, 1 atm, नहीं, इसका ताकत जो है, इसका ताकत हीट के कारण थोड़ा सा बढ़ गया था, वो हो गया था 0.8, कितना हो गया, 0.8 atm हुआ, नहीं, इसका ताकत हीट के कारण कितना हो गया, 0.8 atm, नहीं। और नॉर्मल अगर पानी का हम लोग इसका ताकत देखें तो इसका अभी अगर हम प्रेशर देखें, यानी इसका पानी का जब वो द्रव अवस्था में है, नहीं, जब हीट आप नहीं किए हैं उस समय इसकी ताकत हम लोग मान ले रहे हैं कि इसकी ताकत 0.2 atm है, कितनी है, 0.2 atm। तो जब तक पानी की ताकत 0.2 atm थी तब तक तो वो तरल अवस्था में है, नहीं, आप हीट करना शुरू किए, हीट करने पर पानी की ऊर्जा बढ़ी, ऊर्जा बढ़ी तो ये पानी जो है समझा कि हम ताकतवर हो चुके हैं, नहीं, इस भड़म में ये बर्तन से बाहर निकला, जैसे ही बर्तन से बाहर निकला, बाहर का गैस मजबूत था, इन्हें कहने, नहीं, 2-3 तबड़ा का मारा, उसको मार के उसको धकेल दिया, बस मेरा है, बेचारा अपना मुंह लाल करके अपना नीचे की तरफ आ गया, ध्यान रखना है, नहीं, और नीचे आया, फिर अपने फैमिली में जब आया तो कहा कि नहीं जी, इतना ताकत पर मत उड़ना सब, नहीं, 0.8 atm ताकत लेके हम गए थे तो मेरा उपाय हो गया है, नहीं, तो इतना ताकत लेकर ऊपर मत जाना सब, बस समझ रहे हैं ना, नहीं, थोड़ा और ताकत लेकर तब जाना है, नहीं। तो ये फिर नीचे आ गया, आप हीट लगातार दे रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, हीट लगातार दे रहे हैं, नहीं, आप हीट लगातार दे रहे हैं और कुछ ऐसा कर दिए कि इस बर्तन का टेम्परेचर आप कितना कर दिए हैं, 100 डिग्री सेल्सियस, ध्यान रखिएगा, आप उतना ही हीट दे रहे हैं कि बर्तन का टेम्परेचर हमेशा 100 डिग्री सेल्सियस बना रहे, उससे ज्यादा नहीं हो, नहीं, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, 100 डिग्री सेल्सियस, जैसे ही उससे ज्यादा टेम्परेचर हुआ हीट बंद, नहीं, कम होने लगा हीट चालू, बस में है ना, नहीं, टेम्परेचर ज्यादा नहीं होना चाहिए 100 से, या कम भी नहीं, एकदम 100 पे है, तो 100 पर पानी वेपर में कन्वर्ट करता है, कोई दिक्कत नहीं है, ये वेपर में कन्वर्ट कर रहा है, ठीक है। तो अब क्या हो रहा है, नहीं, अब यहाँ का जो पानी ये लौट के आया, नहीं, वो कुछ देर अब इंतजार किया, नहीं, और जब उसकी ताकत, इसकी ताकत बढ़ते 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 अब इसकी ताकत हो गई फिर से 1 atm के बराबर, किसके बराबर, 1 atm के बराबर, और वायुमंडलीय गैसों की ताकत भी कितनी होती है,
1 एटीएम की। अब जैसे ही इसकी ताकत 1 एटीएम के बराबर होगी, ये फिर से बाहर निकलेगा, निकलेगा कि नहीं निकलेगा? फिर से बाहर निकलेगा। अब जो वायुमंडलीय गैस हैं, क्या अब वो इसको धक्का मारेंगे? नहीं, उनके साथ वो मिक्स कर जाएगा। नहीं, उनसे क्या कर जाएगा? मिक्स कर जाएगा, क्योंकि वो जानते हैं कि हम प्रेशर लगाएंगे तो उतने बराबर इहो प्रेशर लगा देगा। बस में आ रहा है, एक झापड़ मारेंगे तो बराबर एक झापड़ इहो मारेगा। बस में आ रहा है, तो अब वो मिक्स करता है। अच्छा आ गए, आइए, कोई दिक्कत नहीं है। बस में आ रहा है, तो ये इजिली अब मिक्स करने लगता है, वायुमंडलीय गैसों के साथ मिक्स करने लगा। मेरी बात समझ में आई इतनी? चलो, यानी कि अगर पानी को गैस में बदलना है, अगर पानी को गैस में बदलना है, नहीं तो पानी के मॉलिक्यूल की ताकत, पानी के मॉलिक्यूल की ताकत वायुमंडलीय गैसों के ताकत के बराबर होनी चाहिए। तभी पानी का मॉलिक्यूल गैस में बदलकर वायुमंडल में घूम सकता है। अगर उसकी ताकत 1 एटीएम से कम होगी, यानी वायुमंडलीय गैसों से कम होगी, तो क्या पानी का अणु जो था वो वायुमंडल में घूम सकता है? वायुमंडल में रह सकता है? नहीं रह सकता है। ध्यान रखना है, ठीक है? तो ये हम लोग को ध्यान रखना होगा। तो 100 डिग्री सेल्सियस जब टेम्परेचर दिया गया, तो उस समय इसकी ताकत 1 एटीएम के बराबर हो जाती है, ठीक है? 100 डिग्री सेल्सियस पर। नहीं, यहाँ पर कितना दिया गया था? जब इतनी ताकत थी उस समय हम टेम्परेचर मान लो कि दिए थे अभी कितना, 80 डिग्री सेल्सियस। कितना दिए थे? 80 डिग्री। तो 80 डिग्री सेल्सियस पर इसकी ताकत 0.8 एटीएम हो गई थी। उतना ही टेम्परेचर ग्रहण करके ये बाहर निकल गया था। नहीं, बस में आ रहा है, लेकिन फिर से बदल गया। ध्यान रखना है, अब बदल के आया तो अब टेम्परेचर कितना दिया गया? 100 डिग्री। अब 100 डिग्री पे उसकी ताकत वायुमंडलीय गैसों की ताकत के बराबर हो गई, अब वो बदल गया। इतना में दिक्कत नहीं, ठीक? तो पानी जो है वो धीरे धीरे, जितने भी मॉलिक्यूल होंगे वो धीरे धीरे, जैसे जैसे उनकी ताकत 1 एटीएम के बराबर होगी, वो धीरे धीरे लिक्विड से गैस में बदलना शुरू कर देंगे। दिक्कत है? चलो, अब कुछ देर के बाद का चीज देखो अब क्या होता है। कुछ देर के बाद अभी पानी का लेयर दिख रहा है, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो, नहीं 4 गो लेयर दिख रहा है। मान लो 4 गो में से 2 गो लेयर जो था वो वेपर में कन्वर्ट कर गया। नहीं, आपका 2 गो लेयर बचा है। अब कई गो लेयर बचा है? 2 लेयर बचा हुआ है, ठीक है? और बाकी जो यहाँ पर थब थे वो सब कौन सी बदल गए? गैस में। बाकी जितने भी थे वो सब हमारे गैस में बदल गए। चलो, तो ये जो व्हाइट वाला पॉइंट दिख रहा है ये वाटर का मॉलिक्यूल है। नहीं, इसमें पहले से कुछ वायुमंडलीय गैस थे कि नहीं थे? पहले से कुछ वायुमंडलीय गैस थे। तो ये जो येलो वाला हम लोग दिखा रहे हैं वो सब क्या है? वायुमंडलीय गैस है, ठीक है? चलो, तो सोचो, पहले का परिस्थिति सोचो और अभी का परिस्थिति सोचो। पहले इस बर्तन में कुछ वायुमंडलीय गैस थे? नहीं, तो वायुमंडलीय गैसों के कारण इस द्रव्य पर कितना का प्रेशर लग रहा था? 1 एटीएम का। बर्तन बंद है, खुला है? बंद है। तो अब जो भी पानी वाष्प में बदल रहा है वो वाष्प बर्तन से बाहर चला गया कि बर्तन में ही है? बर्तन में ही है। नहीं, तो अब सोचो कि ये जो बचा हुआ पानी है इस पर ये जो पीला वाला कण है, इस पीले वाले कण के कारण पहले ही से लग रहा था कितना? 1 एटीएम का प्रेशर। नहीं, अब इस बर्तन में गैस कणों की संख्या बढ़ गई कि घट गई? बढ़ गई। तो बढ़ गई तो अब जल के जो कण हैं और इस बर्तन में अब जगह नहीं है, बर्तन में अब जगह नहीं है, तो बर्तन में जगह नहीं है और ये जो पानी का मॉलिक्यूल है भी तैयार है कि अब मेरा भी टेम्परेचर, मेरा जो अथी है वो भी 1 एटीएम के बराबर हो गया, अब हम भी निकलते हैं। नहीं, तो हम भी निकलते हैं तो अब वायुमंडलीय गैस भी इसमें उपस्थित हैं और साथ साथ जल के वाष्प भी उपस्थित हैं। तो अब जल के वाष्प भी एक प्रेशर लगाएंगे। नहीं, और वो प्रेशर मान लो वो बढ़ा दिए 0.5 एटीएम का। कितना बढ़ा दिए? 0.5 एटीएम का। तो इस बचे हुए पानी पर अब टोटल प्रेशर कितना हो गया? 1.5 एटीएम। नहीं, इस बचे हुए पानी पर अगर टोटल प्रेशर देखा जाए तो टोटल प्रेशर लगभग हो गया कितना? 1.5 एटीएम का। नहीं, और आपको अभी बताया गया कि इस बर्तन का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस मेंटेन किया गया है। तो अगर 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर मेंटेन किया गया है तो 100 डिग्री सेल्सियस पर जल के कणों की ताकत, जल के कणों की ताकत कितना होती है? 1 एटीएम के बराबर होती है। कितने के बराबर होती है? 1 एटीएम की। ठीक, और यहां पर अब प्रेशर कितना हो गया?
1.5 ATM। तो अगर 1 ATM इसकी ताकत हुई, 1 ATM ताकत लेकर अगर ये बाहर निकलेगा तो क्या ये सब गैस फिर से इसको धक्का मारकर क्या नीचे की तरफ नहीं ढकेल देंगे? धकेल देंगे। मेरी बात समझ में आ रही है? नहीं तो आपको ध्यान रखना होगा कि कोई भी अगर बंद बर्तन आप लेते हैं तो उस बंद बर्तन का अगर आप टेम्परेचर फिक्स कर दिए हैं, नहीं तो कभी भी पूरा का पूरा पानी वाष्प में नहीं बदलेगा। पूरा का पूरा पानी वाष्प में नहीं बदलेगा अगर टेम्परेचर फिक्स है। तब आप हीट उतना ही दे रहे हैं जिससे बर्तन का टेम्परेचर कितना बना रहे? 100 डिग्री सेल्सियस बना रहे। मेरी बात समझ में आ रही है? नहीं तो ऐसा क्यों हुआ? सवाल ये उठा कि ऐसा क्यों हुआ, ध्यान रखना है। तो निश्चित ताप पर शुरू में जो द्रव्य थे उन पर सिर्फ वायुमंडलीय गैसों के द्वारा दाब लगाया जा रहा था। नहीं तो सिर्फ वायुमंडलीय गैस का ताकत का सामना करना था। नहीं तो वायुमंडलीय गैस का ताकत का सामना करने के लिए जल को आप ताप दे दिए 100 डिग्री। नहीं तो 100 डिग्री सेल्सियस ताप पर जल के कणों की ताकत वायुमंडलीय गैसों की ताकत के बराबर हो गई, वो जाके एग्जिस्ट करने लगा। नहीं बर्तन बंद है। नहीं अब क्या हुआ कि बर्तन बंद है तो जल के जो वाष्प बर्तन में वो भी इकट्ठा हो गए, वायुमंडलीय गैस भी इकट्ठा थे। अब वो सभी गैस मिलकर बचे हुए पानी पर अब ज्यादा दाब लगाने लगे। नहीं तो अब ज्यादा दाब लगाने लगेंगे तो अब जो बचा हुआ पानी है उसको क्या 100 डिग्री सेल्सियस ताप देने पर अब वो वेपर में कन्वर्ट करेगा? नहीं। अब चाहते हैं कि इसको हम वेपर में कन्वर्ट करें तो आपको ज्यादा ताप देना पड़ेगा, यानी टेम्परेचर अब बढ़ाइए, 100 से 120 कीजिए, 150 कीजिए। नहीं तब जाके इसका ताकत अब 1.5 ATM जब होगा तब ना ये इसमें एग्जिस्ट कर पाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है? तो यहां से हम लोग सिर्फ ये बताना चाहते हैं नहीं कि अगर किसी भी द्रव्य को बंद बर्तन में अगर निश्चित ताप पर गर्म किया जाए तो कभी भी पूरा का पूरा द्रव्य वाष्प में नहीं बदलता है। एक समय ऐसा आता है कि द्रव्य वाष्प में बदलना बंद हो जाता है, क्योंकि आप टेम्परेचर कांस्टेंट बोले हैं जी, बस में आ रहा है। तो जिस समय द्रव्य वाष्प में बदलना बंद कर दे एक निश्चित ताप पर, जिस समय द्रव्य वाष्प में बदलना बंद कर दे उस अवस्था को साम्यावस्था कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? साम्यावस्था। मेरी बात समझ में आ रही है? तो ये हम लोग का साम्यावस्था हुआ। यह साम्यावस्था को ऐसे भी बोलता है, साम्यावस्था को ऐसे भी कहा जाता है कि जिस ताप पर वाष्पीकरण का दर और संघनन का दर समान हो जाए, वाष्पीकरण का दर और संघनन का दर क्या हो जाए? समान हो जाए, उस अवस्था को भी साम्यावस्था कहते हैं। ध्यान रखना है। जैसे अभी का जो इसका अवस्था है वो क्या हुआ? ये द्रव्य वाष्प में बदलना चाहता है और बदला, तो अगर ये द्रव्य वाष्प में बदला तो इस प्रक्रिया को कहते हैं वाष्पीकरण। नहीं लेकिन जैसे ही ये पहुंचा ऊपर, मालूम चला कि ऊपर गैस ताकतवर हैं, वो इसको फिर से धक्का देके नीचे की तरफ ढकेल दिए, तो ये क्या हो गया? संघनन। नहीं तो कोई कण निकल रहा है लेकिन वो फिर नीचे आ जा रहा है, यानी कि वाष्पीकरण का दर और संघनन का दर बराबर, यानी जो एगो कण निकलेगा तो एगो फिर भीतर। बस मेरा है, क्योंकि ऊपर जगह नहीं है भाई, जगह भर चुका है। अब अगर जगह भीड़ पूरा हो चुकी है और अगर आपको जगह बनाना है तो आपकी ताकत अब ज्यादा होनी चाहिए, यानी धक्का देने की क्षमता आपकी अब ज्यादा होनी चाहिए। नॉर्मल धक्का देने से काम नहीं चलेगा, ये बुझाया? नहीं तो हम लोग को ये नॉर्मल समझ में आ गया, इसमें दिक्कत नहीं ना है? ठीक है। तो अब हम लोग का जो टॉपिक है वो टॉपिक है वेपर प्रेशर, वाष्प दाब। वेपर मतलब वाष्प, अब प्रेशर का मतलब दाब। नहीं तो वाष्प दाब क्या है, सवाल ये आया। नहीं तो वाष्प दाब का मतलब कहा गया कि किसी भी द्रव्य के वाष्प के द्वारा, कि द्रव्य का ना वाष्प बनेगा जनरली, नहीं ठोस भी बनाता है लेकिन जनरली द्रव्य का। तो हम लोग क्या बोल रहे हैं? किसी भी द्रव्य के वाष्प के द्वारा साम्यावस्था पर लगाया गया दाब वाष्प दाब कहलाता है। नहीं जैसे मान लो, देख लो, देखा जाए, जैसे मान लो कि हम लोग एक फिगर बनाए हैं। नहीं अब इस फिगर में मान लो कि तुम्हारा यहाँ पर द्रव्य लिखा, यहाँ कोई द्रव्य है, क्या है? प्योर लिक्विड है, कोई द्रव्य है प्योर लिक्विड। अच्छा बताओ ये बर्तन बंद है खुला है? बंद है, कौन पूरा बंद बर्तन है। नहीं चलो इसको एक तुम इस लिक्विड को मान लो कि तुम्हारा प्योर लिक्विड जो है, हम इसको जनरली क्या मान रहे हैं? वाटर। कोई भी लिक्विड हो सकता है, हम लोग वाटर को आसानी से समझ सकते हैं इसलिए मान लिए वाटर। ठीक है। अब आप इस बर्तन का जो टेम्परेचर है वो फिक्स कर दिए, कितना? 100 डिग्री सेल्सियस।
तो आप जानते हैं कि 100 डिग्री सेल्सियस पर यह जो वाटर है वो वेपर में कन्वर्ट करना शुरू कर देगा। नहीं तो ये वेपर में कन्वर्ट करने लगा। 100 डिग्री सेल्सियस आप ताप दे चुके हैं, अब ये वेपर में कन्वर्ट कर रहा है, और इस नली के द्वारा ये आकर यहाँ पर एक स्केल लगा हुआ है, इस स्केल पे प्रेशर लगाएगा। तो जैसे ही इस पे प्रेशर लगाएगा, धक्का देगा, ये स्केल धीरे धीरे उठेगा कि नहीं उठेगा? उठेगा। नहीं तो ये स्केल उठ के मान लो कभी यहाँ आ गया, कुछ देर में यहाँ से उठ के कहाँ आ गया? यहाँ पर आ गया। नहीं फिर कुछ कुछ उठकर फिर हम लोग को यहाँ पर आ गया। बात समझ में आ रहा है? ठीक है। लेकिन क्या 100 डिग्री सेल्सियस आप ताप इसको दे रहे हो तो क्या ये पूरा का पूरा पानी वेपर में कन्वर्ट कर जाएगा? नहीं, कुछ पानी वेपर में कन्वर्ट कर जाएगा। मान लेते हैं कि हम लोग का इतना पानी जो था, इतना पानी आपका वेपर में कन्वर्ट कर गया, इतना पानी जो था वो आपका वेपर में कन्वर्ट कर गया। तो इतना पानी वेपर में कन्वर्ट कर गया, ठीक है। कितने टेम्परेचर पे? 100 डिग्री सेल्सियस पे। नहीं, क्या ये सभी पानी वेपर में कन्वर्ट करेंगे? नहीं, क्योंकि आप टेम्परेचर कांस्टेंट रखे हैं, ध्यान रखना है, ठीक है। अब इतना पानी वेपर में कन्वर्ट कर गया, अब पानी वेपर में कन्वर्ट नहीं कर रहा है। तो जब अब पानी वेपर में कन्वर्ट नहीं कर रहा है, इसका मतलब कि वेपर का अमाउंट ऑफ कांस्टेंट हो गया? नहीं, तो कुछ देर के बाद ये स्केल उठ रहा था, उठ रहा था, उठ रहा था, और यहां पर आके कांस्टेंट हो गया। यहाँ पे क्या हो गया? रुक गया। नहीं तो ये जो प्रेशर हुआ, यहां पर जो प्रेशर होगा, यही प्रेशर, यही जो प्रेशर होगा, यही जो दाब होगा, इसी दाब को आप वाष्प दाब कहिएगा। क्या कहिएगा? वाष्प दाब कहिएगा। यहां पर स्केल उठ रहा था, यहां पे आया, तो क्या इस प्रेशर को वाष्प दाब कहेंगे? नहीं। क्या इस प्रेशर को वाष्प दाब कहेंगे? नहीं। जहां पर स्केल जाकर रुक गया, यानी आपका जो द्रव्य था वो साम्यावस्था को प्राप्त कर लिया। नहीं तो उस समय द्रव्य के वाष्प के द्वारा जो दाब लगाया जाएगा, उसी दाब को क्या कहेंगे? वाष्प दाब। तो हम लोग क्या बोले? किसी भी द्रव्य के वाष्प के द्वारा साम्यावस्था पर लगाया गया दाब ही वाष्प दाब कहलाता है। नहीं, कोई बोलता है साम्यावस्था का मतलब, तो साम्यावस्था का मतलब कि वह अवस्था जिस अवस्था में अब द्रव्य वाष्प में बदलना बंद कर दे। बस मेरा है, वह अवस्था जिस अवस्था में हमारा स्केल बढ़ना घटना बंद हो जाए, रुक जाए। नहीं, वह अवस्था जिस अवस्था में वाष्पीकरण का दर और संघनन का दर समान हो जाए, वही साम्य अवस्था है। बुझाया? इसमें दिक्कत है? नहीं, तो ये ध्यान रखना है। देखा जाए तो हम लोग जो परिभाषा बोल रहे थे वो परिभाषा यहाँ लिखा हुआ है। वेपर प्रेशर वाष्प दाब, किसी भी द्रव्य के वाष्प द्वारा साम्यावस्था पर लगाया गया दाब ही क्या कहलाता है? वाष्प दाब कहलाता है। नहीं, नॉर्मल क्वेश्चन की साम्यावस्था क्या है? तो निश्चित ताप पर जब कोई द्रव्य वाष्प में बदलना बंद कर दे, अर्थात वह अवस्था जिस समय वाष्पीकरण का दर संघनन के दर के समान हो जाए, साम्यावस्था कहलाती है। परेशानी है? नहीं, इस पॉइंट को समझ गए? चलिए चलिए अगला पॉइंट आया, वाष्प दाब को प्रभावित करने वाले कारक। नहीं, वाष्प दाब को प्रभावित करने वाले कारक, ध्यान रखना है भाई। तो पहला लिखा हुआ है नेचर ऑफ द लिक्विड, यानी कि द्रव्य की प्रकृति। सही बात है भाई। नहीं, जैसे नॉर्मली यहाँ पर एग्जांपल देखो क्या लिखा है, वाटर और पेट्रोल। नहीं, अब एक बर्तन में तुम वाटर ले लो और एक बर्तन में पेट्रोल ले लिए। नहीं, इसमें तुम्हारा वाटर है और इस बर्तन में तुम्हारा हम पेट्रोल ले लिए, दोनों का अमाउंट सेम लिए हैं, ठीक है। तो वाष्प दाब की बात हो रही है, तो वाष्प जो ज्यादा बनाएगा वो ज्यादा दाब लगाएगा, जो ज्यादा वाष्प बनाएगा वो ज्यादा दाब लगाएगा, जो कम वाष्प बनाएगा वो कम दाब लगाएगा। नहीं, चलो अब वाटर को टेम्परेचर दे दिए 50 डिग्री सेल्सियस। कितना दिए? 50 डिग्री सेल्सियस। आप पेट्रोल को भी टेम्परेचर दे दिए 50 डिग्री सेल्सियस। नहीं, तो पेट्रोल जो है वो 50 डिग्री सेल्सियस पर, पेट्रोल जो है 50 डिग्री सेल्सियस पर ये हम लोगों का सब वेपर में कन्वर्ट कर जाएगा। जितना भी पेट्रोल लिए हैं, सॉरी सब नहीं क्योंकि कांस्टेंट टेम्परेचर दे रहे हैं। नहीं, हम मान लिए कि पेट्रोल का बॉइलिंग पॉइंट 50 है। नहीं, तो इसमें आपका जो है वो ज्यादा वेपर बनाएगा 50 डिग्री सेल्सियस पर। लेकिन क्या 50 डिग्री सेल्सियस पर जो पानी है आपका, ये पानी भी कोई वेपर बनाएगा क्या? ये कोई वेपर आपका नहीं बनाएगा। नहीं, इसमें सिर्फ क्या होगा, 50 डिग्री सेल्सियस पर जल के कणों का गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगा। तो गतिज ऊर्जा बढ़ेगा, नहीं तो इनका कुछ कुछ दाब बढ़ रहा है, लेकिन अभी उतना नहीं बढ़ा है कि ये वाष्प बदल सके। नहीं, तो अगर वाष्प दाब की बात करें तो इनका वाष्प दाब क्या? 0, बहुत कम हो जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है? नहीं, तो पेट्रोल 50 डिग्री सेल्सियस पर ही
वाष्प बनाना शुरू कर देता है। अब पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर वाष्प बनाता है। नहीं तो अगर दोनों को 50 डिग्री सेल्सियस दिया जाए तो पेट्रोल ज्यादा वाष्प बनाएगा और पानी कम वाष्प बनाएगा। नहीं तो अलग अलग द्रव्य हैं, दोनों द्रव्य की प्रकृति समान है कि अलग अलग? अलग अलग। तो द्रव्य की प्रकृति पर भी निर्भर करता है कि कौन सा द्रव्य का प्रकृति क्या है, उसी पर निर्भर करता है कौन सा द्रव्य कितना वाष्प दाब लगाएगा। बस में रहा है, अलग अलग द्रव्य का प्रकृति अलग अलग, तो अलग अलग द्रव्य के द्वारा लगाया गया वाष्प दाब भी अलग अलग। दिक्कत है? नहीं। अब सवाल उठता है कि पानी जो था ये कम वाष्प दाब लगाया और जो पेट्रोल था वो ज्यादा वाष्प दाब लगाया। नहीं तो हमको पता है कि जल के कणों के बीच में जरूर आकर्षण बल ज्यादा रहता होगा। नहीं, पेट्रोल के कणों के बीच में आकर्षण बल क्या रहता है? कम रहता है। नहीं, आप जल को भी हीट दिए, पेट्रोल को भी हीट दिए, नहीं पेट्रोल के कण जल्दी वेपर में कन्वर्ट करने लगे, यानी उनके कणों के बीच में आकर्षण बल क्या है? कम है। आकर्षण बल कमजोर है, कम है। अगर आकर्षण बल कमजोर होगा तो जल्दी बॉन्ड टूटेगा, और जल्दी बॉन्ड टूटेगा तो जल्दी कोई वाष्प में बदलेगा। बस में आ रहा है? तो यहां से कहा गया कि जिस द्रव्य कणों के बीच में, जिन द्रव्य कणों के बीच में अंतरा आणविक आकर्षण बल ज्यादा होता है, जिन द्रव्य कणों के बीच में अंतरा आणविक आकर्षण बल ज्यादा होता है, उनका वाष्प कम बनता है और उनका वाष्प दाब भी कम होता है। ध्यान रखना है। और जिन द्रव्य कणों के बीच में अंतरा आणविक आकर्षण बल कमजोर होता है, नहीं वो जल्दी वाष्प बनाते हैं, ज्यादा वाष्प बनाते हैं और उनका वाष्प दाब भी ज्यादा होता है। ऐसा बोल सकते हैं कि नहीं? नहीं, तो अंतरा आणविक बल पर निर्भर करता है। वही लिखा हुआ है कि जिन द्रव्य अणुओं के बीच अंतरा आणविक आकर्षण बल कमजोर होता है, वैसे द्रव्य वाष्प का निर्माण, वैसे द्रव्य ज्यादा वाष्प का निर्माण करते हैं तथा उनका वाष्प दाब क्या होता है? कम होता है। ज्यादा होता है ना जी, कम होता है लिखा हुआ है। क्या होता है यहाँ पर? ज्यादा होता है। ध्यान रखना है। तो वैसे द्रव्य ज्यादा वाष्प का निर्माण करेंगे तो उनका वाष्प दाब क्या होगा? ज्यादा होगा। इतना में दिक्कत? ठीक। अब चलो यहाँ पे एग्जांपल लिए थे पेट्रोल और वाटर का। नहीं तो वाटर जनरली क्या है? पोलर। वाटर जनरली पोलर है। और पेट्रोल क्या है? नॉन पोलर, आप पहले से जानते हैं। नहीं तो आप देख लीजिए यहाँ पर कि वाटर पोलर है, नहीं, और पेट्रोल नॉन पोलर है। तो पेट्रोल का वेपर प्रेशर यानी वाष्प दाब, वीपी मतलब वेपर प्रेशर, क्या है? ज्यादा। और जो पोलर है उसका वेपर प्रेशर क्या है? कम है। नहीं तो वही पॉइंट अगला लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। अध्रुवीय द्रवों का वाष्प दाब सामान्यतः ध्रुवीय द्रवों के सापेक्ष में क्या होता है? ज्यादा होता है। यानी जो नॉन पोलर लिक्विड होते हैं इनका वेपर प्रेशर सामान्यतः ज्यादा होता है और पोलर लिक्विड का वेपर प्रेशर कम होता है। तो नॉन पोलर लिक्विड का वेपर प्रेशर ज्यादा क्यों होता है? क्योंकि नॉन पोलर लिक्विड के कणों के बीच में अंतरा आणविक आकर्षण बल कमजोर होता है। दिक्कत? जैसे एग्जांपल दिया है वाटर और अल्कोहल। नहीं तो हम जानते हैं कि वाटर ज्यादा पोलर है, अल्कोहल कम पोलर होता है। नहीं तो वाटर और अल्कोहल में कोई पूछे किसका वेपर प्रेशर ज्यादा? अल्कोहल का वेपर प्रेशर ज्यादा होगा। इसमें हम लोगों का अल्कोहल का वेपर प्रेशर ज्यादा होगा और वाटर का वेपर प्रेशर क्या होगा? कम होगा। यहां दिया हुआ अल्कोहल और ईथर। नहीं तो अल्कोहल का वेपर प्रेशर क्या होगा? ज्यादा होगा, सॉरी कम होगा। और ईथर का वेपर प्रेशर क्या होगा? ज्यादा होगा। जैसे अल्कोहल का मतलब हुआ, कोई आप अल्कोहल ले लीजिए C2H5OH, ये आपका अल्कोहल है। और ईथर कोई ले लीजिए C2H5O और C2H5, ये आपका ईथर हो गया। तो जिसमें अध्रुवीय पार्ट ज्यादा हो, नहीं तो इसमें नॉन पोलर पार्ट चेक कर लीजिए, क्या है? ज्यादा है। नहीं तो जिसमें अध्रुवीय गुण ज्यादा होगा ना वो ज्यादा वाष्प बनाएगा। नहीं, और जिसमें ध्रुवीय गुण ज्यादा होगा वो कम वाष्प बनाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है? तो ये सब नॉर्मल एग्जांपल है जो आपको ध्यान में होना चाहिए। इसमें दिक्कत है किसी को? चलिए आगे आ जाइए। टेम्परेचर ऑफ लिक्विड, ये तो भाई सिंपल बात है। नहीं, ताप जितना ही बढ़ाइएगा वाष्प दाब उतना ही बढ़ेगा। तो वही लिखा हुआ है, ताप समानुपाती है वाष्प दाब के। ताप जितने बढ़ाइएगा वाष्प दाब का मान उतना ही बढ़ेगा। ठीक है, जैसे जैसे ताप बढ़ाएंगे द्रव्य के वाष्प दाब का मान भी बढ़ता जाएगा, क्योंकि ताप बढ़ाने पर द्रव्य के अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, जिसके कारण ज्यादा से ज्यादा द्रव्य वाष्प में बदलने लगते हैं। समझाने की बात है, बहुत समझदार हैं आप लोग। चलिए
अब यहाँ से आ रहा है वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड एंड लिक्विड सॉल्यूशन, तो ये नहीं पढ़ाएंगे क्योंकि ये लंबा टॉपिक है, राउल्ट्स लॉ आ गया, बस में आ रहा है, ठीक है। तो इसको हम लोग अगले क्लास में करेंगे। अब एक चीज और, बैठिए 2 मिनट रुक जाइए सर, हम खुद को हटेंगे, जाना है। हाँ, कल आपका क्लास बंद रहेगा क्योंकि कल मेरा कुछ काम है। अब क्या है, उसे क्या मतलब है, कल कुछ काम है, ठीक है, तो इसलिए कल आपका क्लास बंद है। अब ये बताइए कि मंडे से आपके सारे कोचिंग खुले हैं कि बंद हैं? कब तक बंद हो रहे हैं? हैं? 1 मिनट, क्या बोल रहे हैं? नहीं, बहुत सारे लोग दूसरे जगह भी पढ़ते हैं, तो मेरे कहने का सेंस ये है कि बाकी कोचिंग्स अगर आपके बंद होंगे तो अकेला हम खोल के करेंगे क्या? नहीं, तो आपका मंडे से कोचिंग सब बंद हो रहा है, और मंडे से कब तक बंद है? संडे तक। बहुत ज्यादा है कह रहा है कि मंडे तक नहीं, मंडे संडे तक बंद है, तो फिर मंडे से हमारा क्लास खुलेगा नहीं, तो मंडे से ही हम लोग की मुलाकात अब होगी, ठीक है। और ध्यान रहे, इधर बीच में हम लोग रेगुलर आपका वीडियो अपडेट करेंगे, प्लीज रिक्वेस्ट है, आप लोग पढ़िए, उन वीडियो को कंप्लीट कीजिएगा, ठीक है।